नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। रीट परीक्षा का महाकुंभ, जी हां, राजस्थान में रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक रीट परीक्षा होगी। रीट परीक्षा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है और इस बार सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। और इसके साथ ही इन्वेंटिलेटर से लेकर सेंटर सुप्रीडेंट तक सभी सरकारी कर्मचारी होंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कल 779 सेंटर बनाए गए हैं और आपको बता दें सभी परीक्षा सेंटर पर कुल 8,092 इन्विजिलेटर लगाए गए हैं और इसके साथ ही जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी अधिकारी का अलग से आई कार्ड जारी किया गया है। आई कार्ड के जरिए ही इन्हें सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल आपको बता दें कि रीट परीक्षा कराई जाएगी। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि सभी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो सख्त है। जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो राजस्थान रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है। तो राजस्थान में रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक ये रीट परीक्षा होगी। रीट परीक्षा की तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। रीट परीक्षा का जो महाकुंभ है वो हम आपको बता रहे हैं। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक ये रीट परीक्षा होगी। तो रीट परीक्षा की तैयारियों में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। इस बार सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में यह परीक्षा होगी और आपको बता दें कि इन्विजिलेटर से लेकर सेंटर सुप्रीडेंट तक सभी सरकारी कर्मचारी होंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर बनाए गए हैं और सभी परीक्षा सेंटर पर कुल 8,092 इन्विजिलेटर लगाए गए हैं। जयपुर में 14,091 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी अधिकारी का अलग से आई कार्ड जारी किया जाएगा। आई कार्ड के जरिए ही आपको बता दें इन्हें सेंटर पर प्रवेश दिया जाएगा। तो आई कार्ड के जरिए प्रवेश होगा। तो राजस्थान में रीट परीक्षा का महाकुंभ कल से शुरू हो रहा है जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 23 और 24 जुलाई को 2 दिन तक ये रीट परीक्षा होगी और रीट परीक्षा के लिए प्रशासन जो है तैयारियों में पूरी तरह से जुटा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और रीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन होगी ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। दुपट्टा पहनकर महिलाओं को नहीं प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थी 5 मिनट तक अपना OMRC जो है सीट जो है वो बदल सकते हैं। OMR शीट जो है वो बदल सकते हैं। मोबाइल ब्लूटूथ कैलकुलेटर के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। घड़ी, चैन, अंगूठी, ईयरिंग के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा और शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनकर ही परीक्षा देने जा सकेंगे अभ्यर्थी। दुपट्टा पहने हुए महिलाओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये तमाम जो है सख्ती है, गाइडलाइन है और पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल ही पहनकर आ सकते हैं। पुलिस और शिक्षा विभाग CCTV से पूरी निगरानी करेगा। प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के साथ पुलिस का अभय कमांड सेंटर निगरानी करेगा। तो आपको बता दें कि मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। केंद्र में दुपट्टा पहनकर महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो हम आपको बता रहे ताकि अगर आप कल परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो ये तमाम जो गाइडलाइन है उनका आप पालन करें। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ये जानकारियां आपके लिए बेहद जरूरी है। घड़ी, चेन, अंगूठी, ईयरिंग, अगर इस तरह की चीजें आपने पहनी हैं तो वो पहनकर आप ना जाएं परीक्षा देने के लिए। और शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता
इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें और इन्हीं कपड़ों को पहनकर आप जाएं ताकि वहां पर पहुंचने के बाद आपको दिक्कत ना हो। पतली सोल के जूते आप पहने। पुलिस और शिक्षा विभाग चूंकि सीसीटीवी से निगरानी करेगा। तो रीट की परीक्षा जो कराई जा रही बेहद सख्ती के साथ कराई जा रही है। रीट परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह ने कहा, उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। दिनांक 23 और 24 को रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, इसमें परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस की पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की है। उसको दो लेवल पे आप समझ सकते हैं पुलिस की व्यवस्थाओं को। एक, जो आने जाने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, यानी यातायात के सुगम संचालन के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसमें पुलिस बल बहुत ज़्यादा नियोजित किया गया है। चाहे वो बस स्टैंड्स हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह के ऊपर पुलिस को तैनात किया गया है। दूसरा, जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसी भी तरह का व्यवधान इस परीक्षा के आयोजन में ना हो। परीक्षा जो है पूरी तरह से व्यवधान रहित हो, इसकी शुचिता पूरी तरह से बनी रहे। इसको मद्देनज़र बड़ी तादाद में जो जिलों के अंदर उपलब्ध पुलिस बल है उसके अतिरिक्त जो हमारे पास रिजर्व पुलिस बल होते हैं उनको बड़ी संख्या में हमने तैनात। तो किस तरह से परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के मानक क्या कुछ हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे। जयपुर से हमारे साथ विशाल शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां दे रहे, किस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें तमाम जो है नियमों का पालन करना होगा, जो यहाँ पर परीक्षा की गाइडलाइन जारी किए गए, फिलहाल क्या कुछ और जानकारी? देखिए, रीट परीक्षा का आयोजन इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं, ठीक उसी तरह का जाप्ता और उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी मोबाइल कैंपेन एक तरह से कहे कि पुलिस और प्रशासन की ओर से किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना बरते। और नकल जो कि लगातार, जब पिछली बार रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी तब दिवाकर पब्लिक स्कूल जयपुर के जोटवाड़ा में थे, वहां पर दूसरी पारी का पेपर आउट हुआ था और अब वो पेपर एक बार फिर से आयोजित हो रहा है, जिसमें 15 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो अपना भाग्य आजमाएंगे। और जयपुर में सबसे ज्यादा 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर 779 सेंटर परीक्षा सेंटर है, वहां पर परीक्षा देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि परीक्षा की पारदर्शिता, क्योंकि रीट परीक्षा हो या दूसरे परीक्षा हो, कहीं ना कहीं सवाल निशान सरकार पर खड़े होते आए हैं और पेपर लीक की लगातार घटनाएं सामने आई। और यही वजह है कि एक बार रीट परीक्षा आयोजन फिर से होना, वजह यही है कि पेपर लीक हुआ था। अब जब अभ्यर्थियों को निष्पक्षता और एक तरह से कहे कि ट्रांसपेरेंट पेपर हो, उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकारी प्रशासन ने मुस्तैद एक तरह से कहे कि रवैया अपनाया है। और अलग अलग जो रिजर्व पुलिस बल है वो भी जैसे कि चुनाव में लगाया जाता है, इस बार लगाया गया है। अभय कमांड सेंटर से भी नजर रखी जाएगी और पुलिस ने जो परीक्षा केंद्र है वहाँ जगह जगह एक तरह से कहें कि सीसीटीवी कैमरेज लगाएंगे, ताकि लाइव मॉनिटरिंग है वो एसओजी मुख्यालय से हो सके। जिस तरह से पेपर आयोजित हुआ था, लाखों अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र के जो कंट्रोल रूम होता है वहीं से पेपर आउट, जैसे कि पिछली बार हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर भी एक तरह से कहें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वहीं जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा सेंटर में, जैसे कि जयपुर परीक्षा देने वाले आने वाले हैं, उनको सरकार की ओर से परिवहन सेवाएं वो मुफ्त की गई हैं। बसों में, रोडवेज बसों में भीड़ देखी जा सकती है। और यही वजह की जैसे कि जयपुर पहुंचने वाला अभ्यर्थी आज ही पहुंच चुके हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। जगह जगह एक तरह से कहें कि जो भी राजस्थान में अलग अलग जगह जहाँ पर परीक्षा है वहां पर कलेक्टर और एसपी ने बाकायदा बैठक ली है और जो भी कर्मचारियों की एक तरह से कहें विशाल, कि देखिए लाखों की तादाद में जो है परीक्षार्थी कल परीक्षा देने के लिए प्रदेश में मौजूद होंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से क्या उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, अगर हम बात करें परिवहन को लेकर, कोई अलग से सुविधा जो है वो जारी की गई है? देखिए, आरएसआरटीसी राजस्थान रोडवेज के द्वारा जो बसें हैं वो फ्री की गई है। अभ्यर्थी अपना जो प्रवेश कार्ड है वो दिखाकर वहां पर बस में एक तरह से कहे कि निःशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाता है और बाकायदा परीक्षा होने के बाद निःशुल्क वो अपने घर पर प्रस्थान कर सकता है। इसके लिए
आदेश भी जारी हो चुके हैं। आपसे एक तरह से कहें कि जो अभ्यर्थी हैं वो अब धीरे धीरे अपने परीक्षा केंद्र की ओर लौटने लगे हैं। जब पहली पारी में पेपर आयोजित होगा उसके लिए अभ्यर्थी आज ही पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 2 दिन तक ये महाकुंभ आयोजित होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राज्य सरकार भी इस परीक्षा को सफल आयोजन के लिए एक तरह से कहे कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से जो एक तरह से कहे कि कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इसमें कई बार राजस्थान एसओजी ने कई अभ्यर्थियों को पकड़ा, कई पेपर नकल गिरोह को पकड़ा और उसके अलावा जो परीक्षा सेंटर पर पेपर उपलब्ध करवाते हैं उन तक को भी दबोचा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब इतने लाखों अभ्यर्थी महीनों से काफी समय से वो इस परीक्षा का इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पेपर लीक एक छोटा सा एक व्यक्ति की कह सकते हैं कि लापरवाही, लालच और उसकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा एक बार फिर दोहरा ना सके और उसी को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है, जो पुलिस महकमा है वो मुस्तैद है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें विशाल, जिस तरह से निगरानी रखे जाने की बात कही जा रही है, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पहली बार इस तरह की परीक्षा में ड्यूटी लग रही है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना महत्वपूर्ण और कितनी ज्यादा सख्ती रहने वाली है। बिल्कुल, वजह इसकी है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो परीक्षा पहले आयोजित करवाने वाले कर्मचारी है वो कहीं दूसरे गिरोह के कोई संपर्क में नहीं है। क्योंकि जब नए अधिकारी वहां पर लगाए जाएंगे तो जाहिर है कि वो किसी से संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे तो वो मोबाइल का यूज भी नहीं कर सकते और वो और भी कुछ चीजें हैं। क्योंकि जब परीक्षा दिलवाने वाले वहां पर जो अधिकारी हैं उनके ही बाकायदा अलग से आई कार्ड जारी किए जाएंगे, पूरी स्क्रीनिंग, उनकी भी स्क्रीनिंग होगी। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो उसको लेकर महकमा, पुलिस प्रशासन सब अलर्ट मोड पर है। लेकिन इंतजार उसका रहेगा 2 दिन बाद जब परीक्षा एक तरह से कहे कि सफल आयोजन का ऐलान होगा। क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब परीक्षा हो जाती है तो उसके 2 या 3 दिन बाद, जो पिछला पेपर आउट हुआ था 3 दिन बाद जाकर पता चला कि परीक्षा पेपर आउट हुआ था। हालांकि अभ्यर्थियों ने मौके पर भी इस चीज का विरोध जताया, लेकिन उस चीज को एक तरह से कहे कि जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और उसका वजह ही है कि जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं वो खुद वहां पर दोषी पाए गए थे। और यही वजह है कि जब इस बार परीक्षा आयोजित हो रही है तो सभी जो वहां पर अधिकारी और कर्मचारी, हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई इस बार चुनावों की तरह, तो कहीं ना कहीं उनका भी आई कार्ड जारी होगा, उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग पल पल की है वो अभय कमांड सेंटर और जो निगरानी कंट्रोल रूम बनाया गया है। हाँ ठीक है विशाल, अभी आपने एक शब्द का यूज किया, अभय कमांड सेंटर। पुलिस के अभय कमांड सेंटर निगरानी करेंगे। अभय कमांड सेंटर क्या है, विस्तार से जानकारी जरा दर्शकों को दीजिए। देखिए, अभय कमांड सेंटर अमूमन जो जयपुर हो जाए दूसरी जगह अभय कमांड सेंटर बनाए गए हैं जिला स्तर पर, वो शहर की अलग अलग जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान रखते हैं, क्राइम कंट्रोल को करने के लिए एक तरह से कहे कि इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये पहली बार होगा जब किसी परीक्षा के लिए अभय कमांड सेंटर का उपयोग किया जाएगा। वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो एक तरह से कहे कि जो मोबाइल जो कंट्रोल रूम की एक बनाई गई है वो भी जगह जगह एक बार जो उड़न दस्ता के रूप में अपनी सर्च ऑपरेशन चलाएगा। उसके अलावा अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी चीज है कि इंटरनेट सेवा है, क्योंकि हर बार कंपटीशन एग्जाम में, चाहे पिछली बार रीट के एग्जाम की बात क्यों ना कर ले, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है। लेकिन अब तक इस बारे में कोई किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है। संभवतः 5:30 बजे के बाद संभागीय आयुक्त शायद इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं है, क्योंकि जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि पेपर आउट होने की संभावना लगभग है, क्योंकि हर बार जब हो रही है तो कहीं ना कहीं संभावना को इनकार नहीं किया जाता। ठीक है विशाल, जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जो इन्विजिलेटर है उसका भी प्रयोग जो है किया जाएगा, उससे निगरानी की जाएगी। ये क्या है, किस तरह से इसकी निगरानी की जाती है, आप जरा दर्शकों को बताएं ताकि जो अभ्यर्थी पहली बार इस तरह की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको जानकारी मिल सके। बिल्कुल, जब परीक्षा केंद्र पर आप प्रवेश करेंगे कोई भी अभ्यर्थी, तो पहले तो अपना जो कपड़े का वो जैसा कि बता रखा है, शॉर्ट बाजू की टी शर्ट पहन सकते हो, हल्की पैंट चप्पल पहन सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पिछली बार जब बीकानेर में देखा गया कि चप्पल के अंदर ही ऐसी एक चिप लगा के लेके आया था अभ्यर्थी, साथी अभ्यर्थी जो कि नकल कर रहा था, वो भी पकड़ा गया। लेकिन इस चीज को वापस दोहरा ना सके, उसको लेकर जब परीक्षा केंद्र पर वो पहला कदम रखेगा तो वहीं से उसका त्रिस्तरीय एक तरह है कि उसकी चेकिंग होगी और जगह जगह चेकिंग के बाद उसको परीक्षा सेंटर पर बैठाया जाएगा। और उसके बाद जब वो परीक्षा देते समय भी उसका एक तरह से कि इस चीज से नजर रखी जाएगी ताकि वो किसी तरह की गतिविधियां उसकी संदिग्ध लगती है एग्जाम देते समय भी,
तभी उसको उसी समय दबोचा जा सके और उसी के समय पकड़ जा सके। और उसके आधार पर, क्योंकि जब बड़े बड़े गिरोह होते हैं, नकल गिरोह होते हैं, वो कमांड उसको दूसरी जगह से करते हैं, क्योंकि परीक्षा सेंटर के आसपास या परीक्षा सेंटर की जगह इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, तो वो दूसरी जगह से उस चीज को कंट्रोल करते हैं। और उसी को चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं कभी अभ्यर्थी इतने शातिर होते हैं, कभी कान में ब्लूटूथ लगा के लेता है, इतना मतलब बारीकी से वो इस चीज को प्रिपेयर करते हैं ताकि कोई उसको पकड़ ना सके। लेकिन इस बार वो नकल करवाने वाले गिरोह या नकल करने वाला अभ्यर्थी किसी तरह से, एक तरह से कहें कि चकमा नहीं दे पाए। इसको लेकर एक तरह से कहें कि ये तमाम जो सुविधा है इस बार की गई है। जी बिल्कुल। और विशाल, जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई, बताया जा रहा है कि 14,000 से ज्यादा जो है कर्मचारी और अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। किस तरह से उनको आई कार्ड मुहैया कराया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों को भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा, तभी जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, जिनकी भी अधिकारियों को, कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, वो उनके पास आई कार्ड आज नहीं, बल्कि जब परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तभी उनको आधार कार्ड दिखाएंगे और अपना जहाँ की ज्वाइनिंग है वो दिखाएंगे। उसके बाद जो एक लेटर आ रखा होगा, उस लेटर में यदि उनका नाम होगा, फिर उनको आई कार्ड मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब अभ्यर्थियों को इसकी कड़ी सुरक्षा के बीच और कड़ी जांच पड़ताल के बाद एंट्री दी जाएगी, तो इस बार सबसे बड़ी चीज है कि जो परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा करवाने वाले परीक्षक हैं, उनको इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच खुद को गुजरना पड़ेगा। उसके बाद बाकायदा आई कार्ड उनका चेक किया जाएगा। और जब वो किसी भी अभ्यर्थी से यदि कोई बातचीत करते हुए भी पकड़ा गया, या किसी अभ्यर्थियों को किसी तरह के कोई निर्देश देते हुए दिखा गया, तो उस पर भी एक तरह से कहेगी कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी, क्यों वो इससे बातचीत कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत की वो आती है, और यही वजह है कि इस बार किसी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा गया। और जो भी अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं वो एकदम नए हैं, जो कि पिछली बार किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि जब पिछली बार जब दिवाकर पब्लिक स्कूल से पेपर आउट हुआ था, तो वहां पर स्कूल चलाने वाला संचालक था, वहां पर उससे अलावा दूसरी जगह पेपर आउट हुआ था। वहां पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी और वहां पर लगाने वाले स्कूल कर्मचारी थे, वो पहले भी इस तरह के पेपर लीक में संदिग्ध मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल। और विशाल, जो तमाम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ऐसे में क्या पहले से ही उनके मानक को देख लिया गया है, सुरक्षा के जो मानक है वहां पर तय कर लिए गए हैं? और उसके साथ ही आप जरा ये भी जानकारी दर्शकों को दीजिए कि परीक्षा का वक्त जो है उससे कितना देर पहले पहुंचना होगा परीक्षार्थियों को? देखिए, परीक्षा से आधा घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। जैसा कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है आवाज सिंह घुमरिया, उन्होंने अभी अपना बयान भी जारी किया था। जो भी 2 पारी में परीक्षा आयोजित हो रही है, उससे पहले आधे घंटे पहले परीक्षार्थियों को अपना आई कार्ड के साथ पहुंचना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी प्रकार के कोई मोबाइल, ब्लूटूथ या गले में चेन, हाथों में रिंग और ऐसे कुछ कड़े महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साड़ी पहन के नहीं, बल्कि जो सलवार सूट है वो पहनना होगा। और खासतौर पर जो हाफ बाजू है वो रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नकल करने वाले हैं वो शातिर कहीं ना कहीं जो अपने कागज है वो बाजू में छुपा के लेके आते हैं। तो इससे उसको साथ ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही जूते हैं वो अलाउड नहीं है, सिंपल चप्पल है वो अलाउड की गई है। उसके अलावा सैंडल है। और जो एक तरह से कहें कि गाइडलाइन जारी कर रखी है, उसी का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा। और उसके बाद सफलतापूर्वक एग्जाम दे सकें, उसको लेकर कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि परीक्षार्थी जो महीनों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाए और किसी प्रकार का कोई घोलमाल या किसी प्रकार का कोई पेपर आउट वापस ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि 1-2 लोगों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, ऐसे में तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनका काफी वक्त जाया होता है, उनकी मेहनत बेकार होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विशाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, प्रदेश भर में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन होगा, और इसके लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 32 सेंटर बनाए गए हैं। इस दौरान 42,696 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, और रीट परीक्षा को सही ढंग से आयोजित करवाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जिले के सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों की नजर में हैं, और आपको बता दें कि जीपीएस सिस्टम लगे वाहनों से परीक्षा पेपर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए ठहरने और खाने की भी व्यवस्था की गई है।
रीट परीक्षा को लेकर सवाई माधोपुर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 23 और 24 जुलाई से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजौरा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 8 से 10 पुलिसकर्मी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर SHO सहित अन्य पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। सुरक्षा और नकल रोकने के लिए पुलिस की मोबाइल टीम मोबाइल टीम भी गठित की गई है, जो लगातार परीक्षा केंद्रों सहित शहर भर में गश्त पर रहेगी। वहीं परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस के हिसाब से सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी सेंटर पे पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। 15 सेंटर यहाँ पे निर्धारित किए हुए हैं, जिनपे सभी में करीब 8-10 लोग पुलिस के लगा रखे हैं। और शहर में जहाँ जहाँ भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जो मेन पॉइंट है, वहाँ पे पुलिस के जो फिक्स पिकेट्स बना करके और जाब्ता लगा रखा है, ताकि और जो सुविधा के लिए जो उन्होंने कलेक्टर साहब की तरफ से जो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए केंद्र बना रखे हैं, उनके आसपास की पुलिस की व्यवस्था की हुई है। विशेष इंतजाम किए हैं। खुद सरकार काफ़ी इस बात में चिंतित है और SP साहब, कलेक्टर साहब ने बिल्कुल सख्ती से नीचे वाले जाब्ते को हिदायत कर रखा है। सभी कार्मिकों को बार बार मीटिंग लेकर के समझाइश की गई है और उनके जो दायित्व है वो उनको समझाए गए हैं और परीक्षा शांति से आयोजित की जाएगी। सर, खासतौर से परिवहन स्थल जहाँ पर होता है, वहाँ पर परीक्षार्थियों की एक ज़बरदस्त भीड़ होती है। वहाँ पर जो इन सभी को जो कंट्रोल करना, वो भी एक चुनौतीपूर्ण होता है। परीक्षार्थियों के लिए जो गेट पे है, जो उनको निर्देश जो उनको दिए गए हैं, उन निर्देश का 100% पालना सुनिश्चित कराएंगे। हमने ये उनको बता दिया। और परीक्षा केंद्र के अंदर भी जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए रखे हैं, वो जैसे इलेक्शन में होता है उस तरह जोनल मजिस्ट्रेट की तरह, जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, उसी तरह से आपकी बात जाब्ता लगाए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।